अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की हमारी वीडियो है म्यूकेन सिरप के बारे में। वीवर्स, म्यूकेन सिरप का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। म्यूकेन का इस्तेमाल मैदे के मुख्तलिफ रिलेटेड मसाइल में करवाया जाता है। इसके अलावा ये भी बताऊँगा कि किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट यानी कि नुकसानात के बारे में जानेंगे और डोज के बारे में बात करेंगे कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। अक्सर लोगों को इस सिरप के सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता, ना ही उनको इसकी डोज का पता होता है। तो वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो व्यूअर्स, मजीद वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसका ब्रांड नेम है म्यूकेन। LCI फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है और इसकी तमाम ही दवाइयात बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 150 रुपए में 150 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इसमें मौजूद दवा क्या है। जो व्यूअर्स इसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है ऑक्सीथाजाइन, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों ही दवाइयात इसमें शामिल होती हैं। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसके इस्तेमालात के बारे में कि किन किन मिसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले ये मैं आपको ये बता दूं कि ये एक एंटासिड सिरप है जो मैदे की तेजाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, यानी कि आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेजाबियत रहती है, तो इस कंडीशन में म्यूकेन सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर के लिए भी ये निहायत मुफीद सिरप है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एच फ्लोर ट्रीटमेंट भी करवाया जाता है, यानी कि अगर आपके मैदे पर कोई जख्म है या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया जिसे मैदे का अल्सर भी कहते हैं, जिसकी वजह से आपके मैदे पर जलन होती है और आपको मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का अक्सर डॉक्टर हजरात इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आपके सीने पर जलन होती है जिसे हार्ट बर्न भी कहते हैं, तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा गार्ड से मुराद के गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें होता यह है कि व्यूअर्स, जो खुराक आप खाते हैं वो वापसी मैदे से आपकी वापसी यानी कि मुंह की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खट्टी डकारें आती हैं। तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से फिर आपको सीने पर बहुत ज़्यादा बोझ और जलन महसूस होती है। इसके अलावा बाज़ लोगों में ये होता है कि जब वो खाना खाते हैं या फिर खाना खाने के बाद उनको पेट में गैस वगैरह बन जाती है या फिर दर्द होती है या फिर जलन होती है, तो इस कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप बाज़ अफराद को कोई बदहज़मी होती है खाने के बाद या मैदे का दर्द होता है, तो इस तरह की तमाम कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थे इसके इस्तेमालात। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। व्यूअर्स, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो ज़्यादातर इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते। हाँ, अलबत्ता कुछ अफराद में इसको वोमिटिंग यानी कि उल्टी मदले की कैफियत महसूस हो सकती है और आपका यानी कि प्यास ज़्यादा लग सकती है और आपका सर चकरा सकता है। आपको यानी कि अगर आप इससे इंग्रेडिएंट से एलर्जी रखते हैं तो फिर आपको एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो आप इस सिरप का स्टॉप कर दें और अपने डॉक्टर से रजू करें। तो फिर ये थे इसके नुकसानात। अब हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। व्यूअर्स, अगर इसकी अमूमी खुराक की मैं बात करूं तो बड़ों की अडल्ट में व्यूअर्स 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में यानी कि 2 से 3 मरतबा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसे अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जिस तरह वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। आपने इसको कोशिश करें कि रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें, या फिर आपने खाना खाने से तकरीबन 15 मिनट पहले आप इस सिरप का इस्तेमाल करें, बाद में फिर आपने खाना खाना है। फिर अगर इस सिरप के इस्तेमाल के बाद आपने यानी कि फौरन पानी का इस्तेमाल नहीं करना, पानी नहीं पीना। अगर हस्ब ज़रूरत है तो 1 से 2 घूंट आप पी सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। और व्यूअर्स, ये थी सारी मालूमात जी म्यूकेन सिरप की। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।